एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के श्राप से पांडव को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, मुनि से कहा, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाइए जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास एक सूर्य की दी हुई बटलोई थी, जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथा अनुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार करके रखो। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विशाल भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई। द्रौपदी बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज आप मुझसे भोजन मांग रहे हैं, परंतु क्या करूं, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। भगवान ने कहा, अच्छा वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ न कुछ तो होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसको भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि तुम मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर के भाग गए थे।